वोट डालकर जब भी आप आते हैं तो आपकी उंगली पर एक खास तरह की स्याही यानी कि इंक लगाई जाती है जो कई दिन तक मिटाए नहीं मिटती। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह स्याही कहां बनती है, कैसे बनती है और इसका क्या इतिहास है? इसे कोई भी बना सकता है या कोई खास अथॉरिटी इसके लिए निर्धारित है? इस वीडियो में आपको ऐसे तमाम सवालों की पूरी डिटेल मिलेगी। सबसे पहले आप ये जानिए कि कब पड़ी अमिट स्याही की जरूरत। हमारे देश में साल 1951 में पहली बार चुनाव हुए थे। उस चुनाव में कई लोगों ने किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर वोट डाल दिया था, तो कईयों ने एक से अधिक बार मतदान का प्रयोग किया था। चुनाव आयोग के पास जब इस तरह की शिकायतें आई तो उसने इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालने के विकल्पों पर विचार किया। चुनाव आयोग ने सोचा कि क्यों ना मतदाता की उंगली पर एक ऐसा निशान बनाया जाए जिससे पता चल सके कि वोटर वोट डाल चुका है। इसमें मुश्किल यह थी कि जिस स्याही का निशान बनाया जाए वो अमिट होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने इसके लिए नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया से संपर्क किया। इसके बाद एनपीएल ने ऐसी अमिट स्याही तैयार की जिससे ना तो पानी और ना ही किसी केमिकल से हटाया जा सकता था। एनपीएल ने यह स्याही बनाने का ऑर्डर मैसूर पेंट एंड वार्निश कंपनी को दिया। अब आपको बताते हैं कि इस कंपनी का इतिहास क्या है। आप चौंकेंगे ये जानकर कि अमिट स्याही बनाने वाली कंपनी एमवीपीएल का इतिहास वाडियार राजवंश से जुड़ा हुआ है। इस राजवंश के पास खुद की सोने की खान थी। यह राजवंश दुनिया के सबसे अमीर राजघरानों में गिना जाता था। कर्नाटक के मैसूर में वाडियार राजवंश का राज था। महाराजा कृष्णराज वाडियार आजादी से पहले यहां के शासक थे। वाडियार ने साल 1937 में पेंट और वार्निश की एक फैक्ट्री खोली जिसका नाम मैसूर लैक एंड पेंट्स रखा। देश के आजाद होने पर यह फैक्ट्री कर्नाटक सरकार के पास चली गई। इसके बाद साल 1989 में इस फैक्ट्री का नाम मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड रख दिया गया। इसी फैक्ट्री को एनपीएल ने अमिट स्याही बनाने का ऑर्डर दिया था। यह फैक्ट्री आज तक इस तरह की अमिट स्याही बना रही है। अब यह जानिए कि यह अमिट स्याही पहली बार कब इस्तेमाल हुई। साल 1962 में हुए चुनावों में पहली बार एमवीपीएल कंपनी की ओर से बनाई गई अमिट स्याही का इस्तेमाल किया गया। तब से लगातार इस स्याही का उपयोग चुनावों में होता रहा है। इस स्याही का निशान 15 दिनों से पहले नहीं मिटता। अब आपको यह बताते हैं कि कैसे बनती है अमिट स्याही। चुनावों में इस्तेमाल होने वाली इस अमिट स्याही का फॉर्मूला बेहद गुप्त रखा जाता है। ना तो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया और ना ही मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड ने स्याही के फॉर्मूले को सार्वजनिक किया है। एक बार ऐसी अफवाह उड़ी थी कि स्याही को बनाने में सुअर की चर्बी का इस्तेमाल होता है, लेकिन इन अफवाहों को खारिज कर दिया गया चुनाव आयोग की ओर से। कुछ जानकारों के मुताबिक इस स्याही में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है। इससे अमिट स्याही फोटो सेंसिटिव प्रकृति की हो जाती है। इसके चलते ये इंक कुछ ही देर में तुरंत सूख जाती है। भारत से किन किन देशों में एक्सपोर्ट होती है, अब आपको यह बताते हैं। एमपीवीएल की बनी अमिट स्याही का प्रयोग सिर्फ भारत में ही नहीं होता। दुनिया भर के कई सारे देश एमपीवीएल से ये अमिट स्याही खरीदते हैं और अपने यहां चुनावों में इसका इस्तेमाल करते हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि 28 देश एमपीवीएल से ये स्याही खरीदते हैं। इन देशों में दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, मलेशिया, मालदीव, कंबोडिया, अफगानिस्तान, तुर्की, नाइजीरिया, नेपाल, घाना, पापुआ न्यू गिनी, बुर्किनो फासो, बुरुंडी, टोगो और सिएरा लियोन भी शामिल हैं। अब आपको यह बता देते हैं कि कितना है इस कंपनी का राजस्व, कितने प्रॉफिट में जाती है सालाना ये कंपनी। कंपनी की वेबसाइट से मिली जानकारी ये कहती है कि कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में राजस्व 21 करोड़ 52 लाख रुपए था। इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को 4 करोड़ 70 लाख का मुनाफा हुआ था। इससे पहले वित्त वर्ष 2018-19 में कंपनी का राजस्व 61 करोड़ 17 लाख रुपए और प्रॉफिट 18 करोड़ 89 लाख रुपए रहा था। इससे पहले फाइनेंशियल ईयर 2017 और 18 में कंपनी का राजस्व 23 करोड़ 80 लाख रुपए और मुनाफा 5 करोड़ 63 लाख रुपए रहा था। एनवी फनिश इस समय एमपीवीएल के चेयरमैन हैं। तो दोस्तों, ये थी उस इंक से जुड़ी हुई डिटेल इंफॉर्मेशन जिसे वोट डालने के बाद आपके हाथों में लगाया जाता है। जानकारी कैसी लगी, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की ऐसी रोचक, ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और
दिलचस्प खबरें देखते रहने के लिए TV9 भारतवर्ष यूट्यूब चैनल है, उसकी ओरिजिनल्स प्लेलिस्ट में जाएं और वहां के वीडियोस लगातार देखते रहें। मैं प्रियंक वाजपेयी, शुक्रिया, नमस्कार।